तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में बहुत ही ठंडक फर्टिलाइज़र है। सभी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है और प्लांट को झुलसने मरने से बचाएगा और प्लांट को ठंडक देगा। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक होममेड घर पर बनाइए और अपने सभी प्लांट के लिए दीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाले दोस्तों, आप घर पर ही होममेड तरीके से कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाएं और बिल्कुल फ्री में, और जो वेस्ट होते हैं उसी चीज़ों से हम अपने प्लांट के लिए बहुत ही ठंडक फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे में डाल सकते हैं। इससे हमारे प्लांट में ज़बरदस्त ब्लूमिंग भी होगी, हैवी फ्लावरिंग होगी और प्लांट में ढेरों सारी कलियाँ भी आएंगी। प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, जो लीव्स है वो भी हेल्दी और लस ग्रीन होकर के निकलेंगी और ब्रांचेस भी कई सारे बन करके निकलेंगे दोस्तों। तो आज मैं वही आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल युक्त खाद नहीं है। आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना करके अपने सभी प्लांट में डाल सकते हैं। वेजिटेबल हो, प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो या तो इंडोर प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इस समय तपती गर्मियों में प्लांट की जो पत्तियां हैं झुलस जा रही हैं, मुरझा जा रही हैं, तो मरने से बचाने के लिए भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर साबित होगा आपके पौधे के लिए। और प्लांट की जो लीव्स है वो भी अच्छी हेल्दी लस ग्रीन होकर के निकलेगी, स्टेम भी मोटी होकर के निकलेगी। तो ये ठंडा फर्टिलाइज़र इस समय अपने प्लांट को दीजिए दोस्तों। इससे आपके जो मरते, मुरझाते और झुलसते प्लांट हैं वो सब अच्छे हो जाएंगे, संजीवनी का काम करेगा ये आपके पौधे के लिए। तो ये ठंडक फर्टिलाइज़र आप ज़रूर अपने सभी प्लांट में दीजिए। इसे डालने से आपके गार्डन में अच्छी ब्लूमिंग भी होगी, चाहे जो भी फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे मॉस रोज हो, चाहे तो पर्सलिन हो, चाहे मोगरा हो, चाहे गुड़हल हो, चाहे जूही हो, चाहे कनेर हो, चाहे जेट्रोफा हो। ऑल टू प्लांट्स में डाल सकते हैं। वेजिटेबल प्लांट्स में जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं सभी के लिए परफेक्ट फर्टिलाइज़र है ये, और बिल्कुल ठंडक देगा आपके प्लांट को। गर्मियों में, तपती गर्मियों में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी बहुत अच्छी से फ्लावरिंग होगी आपके गार्डन में। इसे अगर आप बना करके डालेंगे आपके पौधे में बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी होगी और बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ज़्यादा इसमें कोई खर्च नहीं है। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और इस समय तपती गर्मी में अपने प्लांट में कोई भी केमिकल युक्त खाद डालने से बचिए, क्योंकि केमिकल युक्त खाद डालने से जो प्लांट है उसके लीव्स भी जल जाते हैं और प्लांट्स भी जलने के चांस रहते हैं, प्लांट ख़राब भी होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही बना करके अपने प्लांट्स में दीजिए। इससे बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है और प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो भी हेल्दी होकर के निकलती हैं और प्लांट भी हेल्दी रहता है। तो आप जब जितना से जितना कोशिश करिए इस समय केमिकल युक्त खाद से बचें और ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करिए आप अपने गार्डन में। ऑर्गेनिक खाद आपके किचन से, आपके घर से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो आपके प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो ऐसे कौन कौन से चीज़ हैं जो आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से बना करके अपने सभी पौधे में डाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये फर्टिलाइज़र बन जाएगा और आपके प्लांट में भर भर के ब्लूमिंग होगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। तो इस समय केमिकल युक्त खाद मार्केट में जो मिलते हैं तो वो बहुत महंगे मिलते हैं, तो हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़रीद नहीं पाते हैं दोस्तों, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक ही डालिए, ज़्यादा केमिकल युक्त नहीं डालिए, क्योंकि केमिकल युक्त जो खाद होती है वो बाय चांस हमसे ज़्यादा डल जाती है तो उससे हमारे प्लांट को नुकसान भी हो जाता है और धीरे धीरे ये मिट्टी को जो ख़राब कर देता है और प्लांट उससे धीरे धीरे हमारी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा आप केमिकल युक्त खाद से बचें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए ऑर्गेनिक खाद ही डालिए। केमिकल युक्त खाद बहुत नुकसान करता है प्लांट को। पहले तो बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी, लेकिन धीरे धीरे बाद में मिट्टी को ख़राब कर देता है और प्लांट भी इससे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जितना भी हो सके कि आप केमिकल युक्त खाद से बचिए, ऑर्गेनिक खाद ही डालिए। ऑर्गेनिक खाद में आप किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। किचन से जो निकलने वाले सब्जियों के छिलके होते हैं उससे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके
आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। फल के छिलके जो होते हैं, फल के छिलकों को खा करके आप फेंक देते हैं तो उसके भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डाल सकते हैं। जो गोबर की खाद होती है या कंडे उपले होते हैं, उसके भी फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये सब आप अपने ऑर्गेनिक तरीके से अपने बना करके अपने सभी पौधे में डालिए दोस्तों। तो देखिए आपके पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। आपके पौधे में जो हैवी ब्लूमिंग होगी और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। पत्तियां भी लस ग्रीन होकर के निकलेंगी, बिल्कुल हेल्दी चमकदार पत्तियां होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आपकी ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करिए। जो ऑर्गेनिक होते हैं वो हमारे प्लांट में अगर ज़्यादा भी डल जाते हैं तो वो नुकसान नहीं करते हैं, वो फ़ायदा ही फ़ायदा करते हैं। बस उसे यूज करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नुकसान करता है दोस्तों। तो कैसे बनाना है इसको, चलते हैं बनाने के लिए। देखिए किसी चीज़ में आप पानी भर लीजिए जितना आपको बनाना है उसी के हिसाब से। तो आप पानी ले लीजिए उसके लिए दोस्तों। यह है देखिए तरबूज के छिलके। इस समय तरबूज के छिलके आपको तरबूज आप बहुत ज़्यादा खा रहे होंगे मार्केट से ला करके, तो उसके छिलकों को वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकिए नहीं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम होता है, तो आपके प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और नींबू के छिलके भी बहुत ही अच्छे होते हैं फर्टिलाइज़र, इसमें भी कैल्शियम होता है। और केले के छिलके जो होते हैं ये इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, आयरन सभी होते हैं, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होंगे। और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, सभी आपके घर से ही निकलने वाले हैं, सभी वेस्ट ही चीज़ है। कोई इसे पैसे ज़्यादा इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाते हैं फेंक देते हैं। उसके बाद इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें उपले, कंडे जिसे कहते हैं। अगर आपके पास उपले या कंडे नहीं हैं तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी लेकर के डाल सकते हैं, चाहे तो किचन कंपोस्ट। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अगर आप ले रहे हैं गोबर की खाद तो वो बिल्कुल पुरानी होनी चाहिए, 1 साल पुरानी। या उपले ले रहे हैं तो वो भी पुरानी होनी चाहिए। अगर ताज़ा उपले लेंगे या ताज़ा गोबर की खाद लेंगे तो वो प्लांट को जला भी सकते हैं, क्योंकि वो कच्चे होते हैं, तो इसलिए नुकसान करते हैं और मिट्टी को भी ख़राब कर देते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप कि पुराने उपले या पुराने गोबर ही की खाद जो होती है वही लीजिए। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। और हम इसमें हर चीज़ की कमी पूरी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम सब चीज़ आपको अपने पौधे में मिल जाएगी फ्री में ही। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और प्लांट में हैवी ब्लूमिंग भर भर के फूल और कलियाँ आएंगी। तो इसको आप 3 से 4 दिन के लिए इसको ऐसे भिगा करके छाया में रख देना है दोस्तों। उसके बाद देखिए कितना अच्छा ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो गया। क्योंकि तरबूज के छिलके जल्दी ये डिकम्पोज़ नहीं होते हैं, गलते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा ऐसे हैं। आप चाहे तो इसे 1 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो इसमें जो ऊपर की सतह पर फंगस लग जाते हैं तो वो अगर आप डालेंगे तो मिट्टी को ख़राब कर देंगे। इसलिए बीच बीच में आप इसको किसी लकड़ी के सहारे से चलाते रहिए ताकि कोई फंगस ना लगे। तो आप इसे 3-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए इसको रख सकते हैं, ताकि इसका सारा न्यूट्रिशन पानी में आ जाए, तभी अपने प्लांट में डालिए। और इसको छान लीजिए पहले, किसी चीज़ से छन्नी की सहायता से इसको छान लीजिए, ताकि जो भी इसके पार्ट हैं वो पानी में ना जाए। आप आसानी से इसका फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल दीजिए। और तरबूज के छिलके से मल्चिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि कुछ दिनों बाद इसमें कीड़े पड़ जाएंगे तो प्लांट में फंगस होने का भी डर रहता है। तो इसमें पानी भरपूर मात्रा में स्टोर रहता है, तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए तो उसे आप गमले में मल्चिंग करके चले जाइए, तो तब तक अपने पानी ये आपके पौधे को देता रहेगा। तो इसको छान लिया है मैंने दोस्तों। तो अगर आप 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें 1 लीटर फर्टिलाइज़र डालना है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। अगर आधा लीटर ले रहे हैं आप तो 5 लीटर पानी लेना है आपको। और 10 लीटर पानी में 1 लीटर फर्टिलाइज़र आपको डालना है। इसे आप ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करके तभी डालना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन आ गए हैं। इसमें भरपूर मात्रा में जैसे तरबूज के छिलके में भी होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और
उपले के में होते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है हमारा, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा और प्लांट को की जड़ों को मजबूत बनाएगा और प्लांट को हेल्दी रखेगा और प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए मदद भी करेगा। फ्रूटिंग प्लांट में, वेजिटेबल प्लांट में और फ्लावरिंग प्लांट में, इंडोर प्लांट में, सभी प्लांट में डाल सकते हैं आप। इससे बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इसे आप ज़रूर एक बार बना करके अपने प्लांट में डालिए और इसे आप 15-20 दिन में एक बार ज़रूर अपने पौधे में, सभी पौधों में डालिए दोस्तों। इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और अगर तरबूज के छिलके भर का बना रहे हैं तो आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर डालिए और इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और प्लांट को ठंडक भी देगा। बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है, सभी प्लांट में डाल सकते हैं। मैं सभी पौधे में डाल करके आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। तो आप सभी पौधे में, मेरीगोल्ड हो या वर्बीना हो, समर वर्बीना, चाहे पोर्टुलाका हो, चाहे कोचिया के भी प्लांट में डाल सकते हैं। इससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और गुड़हल में, मोगरा में, जट्रोफा में, कनेर में और चंपा में, सभी पौधे में डाल सकते हैं। आल-टू प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर प्लांट में फूल नहीं आ रही हैं तो फूल लाने में मदद करेगी। और कभी कभी तो रुक रुक के कई प्लांट ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो हमेशा लगातार फ्लावर नहीं खिलते हैं, रुक रुक के करते हैं, क्योंकि कभी वो एक बार फ्लावर करके रेस्ट पर जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा फ्लावरिंग करते हैं। तो दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए ये मैजिक बूस्टर आप बना करके डालेंगे तभी आपके पौधे में, प्लांट में फ्लावरिंग होगी। अगर नहीं डालेंगे तो आपके पौधे में धीरे धीरे ग्रोथ होगी और धीरे धीरे फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए आप कोई भी पावरफुल फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे में डालिए ताकि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो और फ्लावरिंग भी हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो आप ये ज़रूर इस 45 डिग्री टेम्परेचर में ये फर्टिलाइज़र बना करके आप सभी अपने पौधों में डालिए दोस्तों एक बार ज़रूर। और बहुत ही ठंडा फर्टिलाइज़र है। चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।